नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर कक्षा 2 विषय गणित के संबंध में। साथियों, ये 30वां आवधिक आकलन है और इसका कक्षा दूसरी के बच्चे के वार्षिक परीक्षा परिणाम या रिजल्ट में क्या भूमिका रहेगी, तो मैं आपको बता दूं, कक्षा 1 और 2 का जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है या टोटल जो परिणाम है वो सतत मूल्यांकन के आधार पर आवधिक आकलन 10, 20, 30 ही रहेंगे। अब बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न आते हैं कि इनकी अंकसूचियां किस प्रकार रहेगी, इनकी मूल्यांकन पंजी किस प्रकार से बनेगी। तो साथियों, ये सभी के लिए कन्फ्यूजन का विषय है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी कोई मूल्यांकन पंजी नहीं बनाना है, परंतु जो समग्र प्रगति पत्रक है, जो ट्रेनिंग हुई थी आपकी FLN की, उसमें MP शिक्षा ऐप पर ये जो आंकड़े हैं हमारे आवधिक आकलन ट्रेकर में जिस प्रकार से आयाम दिए गए हैं, इन्हीं आयामों में जो बच्चे ने दक्षता हासिल की है, जो प्रश्न हल किए हैं, जो यहाँ पर आंकड़े दिए गए, सेम आंकड़े MP शिक्षा ऐप के माध्यम से फीड होंगे और वहाँ से जो प्रगति पत्रक जनरेट होगा वही प्रगति पत्रक हमें बच्चों को देना है। अब वो कब जनरेट होता है, कब ये कार्य MP शिक्षा ऐप पर आता है, वो अलग प्रश्न है। जैसे ही आएगा आपको वीडियो के माध्यम से उसमें भी किस प्रकार से कार्य करना है वो भी बता दिया जाएगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा। जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर सप्ताह 30 का कैसे भरना है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आवधिक आकलन ट्रेकर भरना सभी शिक्षक साथियों के लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 2 का पुस्तक भरवाना किसी भी शिक्षक के लिए कठिन नहीं है, पर साथियों मैं हमेशा से कहता हूं कि समझ बहुत आवश्यक है। तो हम जो है सरसरी तौर पर इस पूरे वीडियो में मैंने पुस्तक भी बताई है किस प्रकार से भरना है। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप कि पुस्तक में 1 to 1 मैंने यहाँ पर भरकर बताया है, उस पर भी हम जल्दी जल्दी बात करेंगे। तो आवधिक आकलन सप्ताह 30 की शुरुआत होती है शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक 321 से। 321वें पृष्ठ पर यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से हमें आवधिक आकलन लेना है। इसको आपको पढ़ना आवश्यक है, मैं इसको पढ़कर नहीं बताऊंगा, इसको आपको पढ़ लेना है। अब हम पुनः चलते हैं ट्रेकर पर। ये ट्रेकर है और इस ट्रेकर में 7 आयामों पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर 7 मुख्य आयाम दिए हैं और उनमें 22 आयामों पर प्रश्न पूछे गए हैं। किस आयाम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उनको कैसे बच्चे की वर्कबुक से मिलान करना है, वो आप थोड़ा जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं ट्रेकर दिया गया है। मैं सबसे पहले आयाम की बात करता हूँ, घटाव। तो साथियों, जो घटाव का आयाम है उसमें 2 आयाम है। एक है 2 अंकी संख्या में से 1/2 अंकी संख्या और 6 प्रश्न। तो वो 6 प्रश्न कौन से हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पहले आयाम के 6 प्रश्न है। बच्चे इसमें जितना हल करेंगे ट्रेकर में नीचे उसकी संख्या लिखेंगे। दूसरा जो है शाब्दिक समस्याएं। शाब्दिक समस्या से लेकर 2 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर ट्रेकर में। तो वो 2 प्रश्न कौन से हैं, एक प्रश्न आप देख रहे हैं ये दिया गया है और दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। मैं प्रश्न पढ़कर बिल्कुल नहीं बताऊंगा, समय बहुत लंबा हो जाएगा। आप जो है मिलान करते चलें कि कौन से प्रश्न को कौन से आयाम में मिलाना है। साथियों, अगला जो मुख्य आयाम है वो है मापन, और मापन में यहाँ पर 7 सब आयाम दिए गए हैं। वो कौन से 7 सब आयाम है वो भी हम देखेंगे। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर पहला है चौड़ाई और दूरी की तुलना। चौड़ाई और दूरी की तुलना में 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं 6 प्रश्न, ये चौड़ाई और दूरी के साथ संबंधित है और ये आयाम नंबर 3 से रिलेटेड है। अब इसके बाद करते हैं आयाम नंबर 4, वजन की तुलना। वजन की तुलना में 2 प्रश्न दिए ट्रेकर में, आप ट्रेकर में मिलान कर सकते हैं। तो ये जो 2 प्रश्न दिए गए हैं आयाम नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। ये 2 प्रश्न हैं आयाम नंबर 4 के, वजन की तुलना के। इसी के बाद अगला जो आयाम आता है आयतन और क्षमता। आयतन और क्षमता में 2 प्रश्न दिए हैं जो आयाम नंबर 5 है। यहाँ पर देख रहे हैं हल भी किया है मैंने, हल पूरा किया हुआ है, आप यहाँ से देखकर देख सकते हैं। तो ये आयाम नंबर 5 के है। इसी के साथ में साथियों आयाम नंबर 6। आयाम नंबर 6 में जो प्रश्न है वो है समय का अनुमान। यहाँ पर बच्चा समय का अनुमान लगाएगा। 2 प्रश्न दिए गए हैं, ये ऊपर देख रहे हैं आप, 2 प्रश्न इसमें बनते हैं, समय का अनुमान लगाया है। ये आयाम नंबर 6 है। जिस प्रकार से बच्चा हल करेगा वो टिक आपको करना है। 7वां जो आयाम है वो है सप्ताह की समझ। तो सप्ताह की समझ से संबंधित यहाँ पर
जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं, आप देख रहे हैं 4 प्रश्न, ये जो मैंने टिक किए हैं, लिखा भी है, इससे आप बच्चों को हल कराए, बच्चे जितने हल करेंगे उसको वहां पर लिखेंगे। अगला जो आयाम है 8वां आयाम, वो है माह की समझ। तो यहाँ पर 8वें आयाम में माह की समझ से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं, वो आपको हल कराना है और टिक करना है। इसी के साथ में अगला जो आयाम है 9वां आयाम है, वो है अमानक इकाई से लंबाई मापन। अमानक इकाई से लंबाई मापन से संबंधित साथियों 4 प्रश्न दिए हैं। अब वो 4 प्रश्न कौन कौन से, तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार से ये 4 प्रश्न बनते हैं। बच्चे जितने हल करेंगे, सही हल करेंगे, उतनी संख्या आप वहां पर लिखेंगे। अब अगला जो मुख्य आयाम आ गया है, वो है संख्याएं 51 से 99। 51 से 99 से रिलेटेड 4 सब आयाम है ट्रेकर में आप देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है संख्या बोध। संख्या बोध में आपको वहां पर 4 संख्या दिखेगी, तो वो 4 प्रश्न कौन से हैं, तो ये देख रहे हैं आप, संख्या बोध के 4 प्रश्न हैं। इसमें आप निर्देश को पढ़े, निर्देश के अनुसार ये कार्य करना आपके लिए कठिन नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं कि ट्रेकर भरना और पुस्तकें भरना कक्षा दूसरी की शिक्षा को लिए कठिन नहीं है, लेकिन समझ कि कौन से आयाम से कौन से प्रश्नों का रिलेशन होता है और किस प्रकार करना है, वो समझ इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो साथियों, ये हमारा आयाम नंबर 10 पूर्ण हो गया। इसी के बाद अगला जो आयाम था, वो है ठीक पहले ठीक बाद की संख्या, जिसमें 6 प्रश्न। तो वो 6 प्रश्न कौन से हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 प्रश्न जो हैं वो आयाम नंबर 11 के ठीक पहले व बाद की संख्या को लिखे वाले हैं। इसी के बाद अगला जो है वो है संख्या नाम। संख्या नाम में यहाँ पर देख रहे हैं 8 प्रश्न आ रहे हैं ट्रेकर में, 8 प्रश्न दिए, तो वो 8 प्रश्न कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 और 4 नीचे। इस प्रकार से आयाम नंबर 12 जो है उसके ये 8 प्रश्न है। बच्चा जितने सही हल करे उतनी संख्या हमें वहां पर लिखना है। इसी के साथ अगला जो आयाम है वो है इकाई दहाई, और इकाई दहाई से संबंधित 13वां आयाम है ट्रेकर में, और यहाँ पर 4 प्रश्न दिए, तो आप देख रहे हैं इकाई दहाई से रिलेटेड ये 4 प्रश्न है। ये आयाम नंबर 13 है, इसको हमें करवाना है। अब मुख्य आयाम जो है वो है संख्याओं की अवधारणा। संख्याओं की अवधारणा से संबंधित साथियों 3 सब आयाम है, जिसमें सबसे पहला है संख्या तुलना, और संख्या तुलना में 4 प्रश्न दे रहे हैं ट्रेकर में। तो वो 4 प्रश्न कौन से हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है आयाम नंबर 14, और उसके ये जो 4 प्रश्न है वो 4 प्रश्न बनते हैं। इसी के साथ उसमें ही अगला जो आयाम है वो संख्या छोड़कर गिनती। तो संख्या छोड़कर गिनती यहाँ पर आप देख रहे हैं आयाम नंबर 15, गिनती छोड़ें। दिए गए खाली बॉक्स में निर्देशानुसार संख्या लिखें। जैसे 5 की गिनती कूदकर संख्या, तो 5 की गिनती में सबसे पहला यहाँ पर 68 दिया था, तो 68 से पूर्व की 5 की छोड़कर और 68 के बाद की, तो यहाँ पर पूरा दिया गया। इसी के साथ नीचे जो प्रश्न था वो 10 की संख्या कूदकर छोड़े। तो ये सब आसान है आप लोगों के लिए। 2 प्रश्न थे, यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। अगला है बढ़ता क्रम और घटता क्रम। इससे संबंधित आपको ट्रेकर में 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साथियों 3 जो प्रश्न है वो बढ़ते क्रम के और 3 घटते क्रम के। इसी प्रकार इसी जो डायग्राम है इसी में जो है 6 प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं, जो आयाम नंबर 16 था। साथियों इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो भिन्न है, और भिन्न से संबंधित 2 आयाम है, जिसमें एक आयाम है जिसमें आधा और 1/4 भाग। आधा और 1/4 भाग में यहाँ पर देख रहे हैं आप एक प्रश्न आया है, जिसमें 2 प्रश्न है कि 1/4 भाग पर घेरा लगाएं। तो यहाँ पर दोनों पर घेरा लगाया है, और ये 2 प्रश्न को हल करता है, पहला ये और दूसरा ये। इसी के साथ में साथियों अगला जो है वो तकनीकी, और तकनीकी उपकरण से लेकर 8 प्रश्न है। तो वो 8 प्रश्न कौन से हैं, तो साथियों दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले उपकरणों पर घेरा लगाए, तो 2 ये बनते हैं और 6 नीचे के। इस प्रकार ये 8 प्रश्न है। इसे आयाम नंबर 18 के 8 प्रश्नों के अंतर्गत बच्चा इनमें से जितने सही हल करता है वो वहां पर लिखना है। इसी के साथ अगला जो आयाम मुख्य आयाम है वो है पैसे, और पैसे में 4 आयाम दिए गए हैं, जो कि आयाम नंबर 19 से चालू होते हैं। आयाम नंबर 19 में दिया है पैसे गिनना। पैसे गिनना में 6 प्रश्न है। तो 6 प्रश्न कौन से साथियों, वो हम देखेंगे। 3 जो ऊपर देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस प्रकार से ये 6 प्रश्न है। बच्चा इनको हल करेगा, जितने हल करेगा संख्या लिखेंगे। इसी के साथ में आयाम नंबर 20 छोटा संयोजन। छोटा संयोजन में 2 प्रश्न है। तो वो 2 प्रश्न कौन से हैं, तो हाँ यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है वो छोटा संयोजन के 2 प्रश्न है। इसी के साथ में आयाम नंबर 21 पैसे का लेन देन। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं। तो ये जो ऊपर के 2 प्रश्न आप देख रहे हैं ये आयाम नंबर 21 से रिलेटेड है, और बच्चा जितने हल करेगा वह संख्या हम वहाँ पर लिखेंगे। इसी के साथ अंतिम जो आयाम है 22वां, वो है
जो है पैसे का संयोजन। तो पैसे का संयोजन में 2 प्रश्न दिए हैं, तो ये नीचे का देख रहे हैं आप, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हल कराना है और ये पैसे का संयोजन से आयाम नंबर 22 कंप्लीट होता है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इतने बड़े कार्य को बताने का प्रयास किया है, केवल समझ देने का प्रयास किया। 1 to 1 हमने बात करके यहाँ पर आप लोगों का समय जो है बिल्कुल नहीं लिया है। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी और मेरे वीडियो के माध्यम से आप जो है शॉर्ट में FLN का 30वां आवधिक आकलन समझने का प्रयास करें। इसी प्रकार के सभी कक्षाओं के सभी विषयों के वीडियो में डालने वाला हूं। इससे पूर्व भी मैंने FLN से संबंधित समस्त वीडियो डाले हैं, आपको जो भी देखना है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, एक निवेदन हो रहा है, आप इस वीडियो को अपने जन शिक्षा केंद्र और अपने शिक्षक साथियों के ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी समस्या हल हो सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।